वेल जब मैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता हूँ, और आई थिंक शायद आप भी पढ़ते होंगे, शायद पता नहीं कौन पढ़ता है प्रभुपाद बुक्स, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मगर अगर हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे और श्रीला प्रभुपाद के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस और उनकी पास टाइम्स। इस्कॉन में लोग प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ते हैं, दैट्स वेरी नाइस, मगर हर चीज़ लीला अमृत में नहीं है। मुझे किसी ने मेल लिखा था और मैंने कुछ लेक्चर में कुछ पॉइंट बोला था, तो उन्होंने कहा था प्रभुपाद लीला अमृत में तो है नहीं है। मगर प्रभुपाद लीला अमृत में सब कुछ नहीं है। प्रभुपाद की अगर बारे में जानना है तो और भी बहुत सारे डिवोटीज़ ने बुक्स लिखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हरि शौरी प्रभु की डायरी पढ़ सकते हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी की टीके जी डायरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद गिरिराज महाराज ने आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल लिखा है, एक बुक लिखी है, इट्स वेरी नाइस। सो हाँ, तो ये सारी बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत एक अजीब सा है, बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने में श्रीला प्रभुपाद के बारे में, बट बहुत दुख भी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कि जिस तरह से डिवोटीज प्रीचिंग कर रहे हैं बहुत पैथेटिक है। डिवोटीज प्रीचिंग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, कुछ नहीं पता। श्रीला प्रभुपाद जिस तरह से प्रीचिंग कर रहे थे बिल्कुल उस तरह से प्रीचिंग नहीं हो रही है। श्रीला प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को बोला था, प्रभुपाद एक्चुअली एक बार इंदौर के पास गए थे, ये बारथा में। तो वहाँ पे ये जो बहुत बड़ा बजाज इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसके बजाज फैंस और ऑटो पार्ट्स भी आते हैं, प्रभुपाद मिलने गए थे ऐसे ही उसने इनवाइट किया था। तो उस वहाँ पे उस लोगों डिवोटीज ने बताया कि बजाज जो है वो तो वो और आपके विनोबा भावे, जो कि बहुत अपने में बड़े पॉलिटिशियन और गीता पे कमेंट्री लिखी है, वो दोनों मिलके उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट था कि हम औरतों को गीता पढ़ाएंगे, कुछ औरतों को लेंगे, गीता पढ़ाएंगे, और वो औरतें डोर टू डोर जाएंगी, गांव टू विलेज टू विलेज जाएंगी ऑन फुट, और फीमेल्स को गीता की एजुकेशन देंगी, कि जिससे फीमेल्स अगर गीता समझ लेंगी तो फैमिली में अपने आप गीता आ जाएगी, क्योंकि अगर फीमेल ने ले लिया तो फैमिली अपने आप ले लेती है, उनका आइडिया ऐसा था। सो प्रोजेक्ट तो डिवोटीज ने बताया प्रभुपाद को प्रोजेक्ट। प्रभुपाद ने शाम को लेक्चर दिया बजाज के घर में, विनोबा भावे भी थे, सब थे। प्रभुपाद ने स्टार्टिंग की लेक्चर की, प्रभुपाद ने बोला वेल जो आपका प्रोजेक्ट है गीता पढ़ाने का सब बेकार है उसी के घर में बैठ के। क्यों बेकार है? क्योंकि सबसे पहले आपको समझना है कि गीता का मैसेज क्या। आप गीता तो पढ़ा रहे हो मगर आपको गीता का मैसेज नहीं पता। आप गीता तो पढ़ा रहे हो मगर गीता से अभी तक, अब गीता प्रभुपाद ने बोला उस लेक्चर में कि लोग गीता पढ़ते हैं मगर गीता से कृष्ण को हटा देते हैं और गीता का मैसेज देते हैं, गीता का मैसेज है ही नहीं। तो श्रीला प्रभुपाद ने इस तरह से जुहू में पंडाल प्रोग्राम भी किया था। पंडाल प्रोग्राम में गिरिराज महाराज ने पूछा, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उस पंडाल प्रोग्राम में बड़े बड़े डिग्नेटरीज बुलाए गए थे। लता मंगेशकर आई थी और आपका तो बॉम्बे का ऑनरी सेक्रेटरी आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे। गिरिराज महाराज ने पूछा कि प्रभुपाद टॉपिक क्या रखना है? टॉपिक श्रीला प्रभुपाद ने बोला टॉपिक रखना है दिस सिविलाइजेशन इज मिसगाइडेड, ओनली सॉल्यूशन इज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद ने बाद में गिरिराज महाराज से पूछा कि हाउ वाज माय प्रीचिंग, जब बजाज के घर प्रीचिंग हुई थी, प्रभुपाद ने लेफ्ट राइट करके आ गए। तो गिरिराज महाराज ने कहा प्रभुपाद वेरी नाइस। प्रभुपाद ने कहा यस, अगर हम गीता का मैसेज रिपीट नहीं करेंगे तो वो मीनिंगलेस है। श्रीला प्रभुपाद की स्पिरिट ये थी। प्रभुपाद के पास पॉलिटिशियंस आते थे, प्रभुपाद कहते थे तुम्हारे पॉलिटिक्स का फ़ायदा ही क्या, तुम्हें कृष्ण के बारे में प्रचार करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद ने महात्मा गांधी के बारे में बोला था, इंटरव्यूअर आया था, इंटरव्यूअर ने पूछा कि प्रभुपाद महात्मा गांधी के बारे में क्या बोलते हैं। बाद ने बोला हाँ, महात्मा गांधी ने गीता का प्रीचिंग की, अगर महात्मा गांधी ने ये प्रीचिंग नहीं की कि कृष्णा भगवान है। तो श्रीला प्रभुपाद ने इस तरह बोला कि अगर हम गीता रिपीट नहीं कर रहे तो वो प्रीचिंग मीनिंगलेस है, चाहे हमारे कितने फॉलोअर्स हों, चाहे कितने व्यूज़ हों, चाहे कुछ भी हो, गीता का मैसेज रिपीट नहीं कर रहे तो वो मीनिंगलेस प्रीचिंग होगी। गीता का मैसेज रिपीट करने के लिए थोड़ा सा दम चाहिए होता है। भगवान की बात रिपीट करने में लोगों को शायद अच्छा ना लगे, बट हमें रिपीट करना है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ लीजिए, हरि शौरी प्रभु डायरी पढ़िए,
तमाल कृष्णा TKG डायरी पढ़िए, गिरिराज महाराज ने जो बुक लिखी है आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, वो ज़रूर पढ़िए, आपको पता लगेगा प्रभुपाद कौन है। मगर यहाँ पे जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि लोग कहते हैं वो प्रभुपाद थे, हम हैं, हम प्रभुपाद की तरह थोड़ा ना बोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तो महान थे, वो बोल सकते हैं, हमारा अधिकार नहीं है ऐसे बोलने का। बट ये बिल्कुल गलत है। आप गिरिराज महाराज की बुक पढ़िए, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल। गिरिराज महाराज को प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को बोला कि प्रभुपाद ने पूछा था, मैंने बताया था गिरिराज महाराज से और भी डिसाइपल से कि मेरी प्रीचिंग कैसी है। प्रभुपाद ने कहा वेरी नाइस। प्रभुपाद ने कहा यू शुड प्रीच लाइक मी। प्रभुपाद ने कितनी बार बोला है अपने डिसाइपल्स को, प्रीच एज आई एम प्रीचिंग। प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, उसमें सक्सेस है। श्रील प्रभुपाद की सक्सेस ही ये थी कि श्रील प्रभुपाद ने गीता के अकॉर्डिंग बोला है और गीता का एक भी प्रिंसिपल चेंज नहीं किया। ये प्रभुपाद की सक्सेस है, इसलिए लोग प्योर डिवोटीज बने, शुद्ध भक्त बने। अब आजकल जो प्रीचिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं मगर कितने लोग शुद्ध भक्त बन रहे हैं, उस तरह से मूवमेंट नहीं उठ रहा जिस तरह से प्रभुपाद के टाइम उठे। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ लीजिए, इससे पहले कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। प्रभुपाद की बुक्स का मतलब है ये जो मैं बता रहा हूँ, 3-4 बुक्स ये डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, अब अवेलेबल है। एक तो प्रभुपाद लीलामृत, वो तो है ही, हरी शौरी डायरी, तमाल कृष्ण महाराज डायरी, TKG डायरी, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल, गिरिराज महाराज ने जो बुक लिखी है ये ज़रूर पढ़िएगा। उससे आपको पता लगेगा कि श्री प्रभुपाद कौन थे और प्रभुपाद कैसे बोलते थे और हमें क्या करना है। हरे कृष्ण।